2008 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क अपने बैंक अकाउंट में बचे हुए आखिरी पैसे गिन रहा था। उस टाइम पर एलोन मस्क की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना घर प्रॉपर तरीके से चला सके, और उस वक्त सिर्फ उनकी कंपनी ही नहीं बल्कि उनका पूरा करियर ही खत्म होने की कगार पर था। You put $90 billion, like 50 years worth of brakes into solar and wind, to Solyndra and Fisker and Tesla and Enter1. I mean, I had a friend who said you don't just pick the winners and losers, you pick the losers. Did you expect them to cheer you on? So they're hoping they would. लेकिन सिर्फ कुछ हफ्तों बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। ऐसा क्या चमत्कार हुआ था जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी, आइए इस वीडियो में समझते हैं। 2008 एलोन मस्क की लाइफ का सबसे बुरा साल था। उन्होंने अपनी कंपनी पेपैल बेचकर जो पैसा कमाया था वो मेजरली दो कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, और वो दोनों कंपनीज थी टेस्ला और स्पेसएक्स। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि दोनों कंपनीज लगातार लॉस में जा रही थी। टेस्ला प्रोडक्शन से जूझ रही थी और हर महीने लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था। वो कंपनी इतने घाटे में जा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी तक प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। और दूसरी तरफ स्पेसएक्स, जिसके लगातार एक के बाद एक 3 रॉकेट लॉन्च फेल हो चुके थे। 3 फेलियर्स के बाद कंपनी डर रही थी कि अगर चौथा भी फेल हो गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और एलोन मस्क के पास भी पैसे खत्म होते जा रहे थे। अब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो दोनों कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट कर सके। सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि एलोन मस्क को अपनी दोनों कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए अपना घर तक बेचना पड़ा। और कई इंटरव्यूज में उन्होंने ये बात बताई कि वो अपने दोस्तों से पैसे लेकर अपना खर्चा चला रहे थे। मीडिया भी कहने लगा कि एलोन मस्क का सपना अब खत्म हो चुका है, लेकिन एलोन मस्क ने गिव अप नहीं किया। And that is the only point that actually matters the most. सितंबर 2008 SpaceX ने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया, and guess what? रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया। इनफैक्ट ये पहली बार था जब किसी प्राइवेट कंपनी ने एक लिक्विड फ्यूल्ड रॉकेट को ऑर्बिट तक पहुंचाया था। और सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और उधर टेस्ला को भी लास्ट मोमेंट पर इन्वेस्टमेंट मिल गई। और यही था वो चमत्कार जिसने एक ही महीने में जो आदमी बैंकरप्ट होने वाला था उसकी दोनों कंपनियां बचा ली। आज के टाइम पर टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनीज में से एक है, और स्पेसएक्स तो स्पेस इंडस्ट्रीज को ही बदल चुकी है। और ये सब शायद कभी नहीं होता अगर 2008 में एलोन मस्क ने हार मान ली होती। अगर उन्हें गिव अप कर दिया होता तो कुछ भी नहीं हो पाता। You had that third failure in a row. Did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. कभी कभी सक्सेस और फेलियर के बीच में एक लास्ट चांस का फर्क होता है, और ऐसे टाइम पर इंसान को क्या करना चाहिए, उसे रिस्क लेना चाहिए या फिर सेफ प्ले करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए और अपनी फीड को सुधारने के लिए ज़्यादा सोचो मत, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, वो तो बढ़ेंगे ही, लेकिन इसी के साथ आपकी फीड भी सुधर जाएगी, उसमें नॉलेजेबल कॉन्टेंट आने लग जाएगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।